मेरा 19 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप को उससे बचाती और कमरे में छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती, लेकिन एक रोज छुप कर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर न थी, बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए, तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को देखकर परेशान सी हो गई। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका। शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेरे देवर ने ये बात जैसे पकड़ ही ली, बार बार मुझसे कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझसे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। उसे तो ये भी ध्यान नहीं था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो इसकी इस हरकत पर बहुत परेशान थी और उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपनी चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर चैटिंग भी कर रहा था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया। उसको मलेरिया ऐसा पकड़ा कि वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी। इसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वो जिंदा होती तो आज अमर की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी सास ये कह ही रही थी कि तभी मेरा देवर एकदम से उठा और कहने लगा, भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने देवर के कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भाभी है तुम्हारी। वो कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो भी उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना आप। मुझे न जाने क्यों देवर की ये बात बहुत अजीब लगती थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छूट मिल गई। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी बेरुखी को देखकर ही वो पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ज्यादा सादा मिजाज का था। उसने तो मुझसे ऐसी फरमाइश कभी नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त एक से दो कारोबार बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा कैसी लग रही हूं मैं, तो वो मुझे बस देखता रहा और कहता, देखने में तो ठीक ही लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना, खामखा मेरे 2,000 रुपये तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने नाइटी पहन रखी थी। मेरे बाल भी खुले थे। वो बिना दस्तक किए मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रहा। उसके यूं कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैं बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाई और खुद पर डाल लिया। फिर उसे कहने लगी कि तमीज नहीं है क्या, किसी के कमरे में आने से पहले दस्तक देनी चाहिए और फिर कमरे में आना चाहिए। ये क्या कि मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं ली जाती, आप कौन सा गैर हैं? ये कहकर वो मेरे बेड पर लेट गया। मुझे उसकी ये हरकत बहुत अजीब लग रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है तो बताओ मुझे। मेरा अंदाज अजीब सा था। वो कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठिए बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठकर बातें करना। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फिजूल बातों के लिए। तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है। तुम्हें तो कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई। वो और मेरी सास कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे,
क्या हो गया है? क्यों भागी चली जा रही हो इतनी तेजी से? जैसे ही वो अंदर आए तो मेरे देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल के लिए हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नजरों से देखते हुए मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी से बातें। वो भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे हैं। आ जाओ भाई, आप भी बैठ जाओ, बातें करते हैं। बड़े प्यार से वो झूठ बोले जा रहा था। मैंने कहा, नहीं अमर, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात नहीं कर रही थी, ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने खाना खाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से बेतकल्लुफ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा मैंने अपने पति से कहा कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी, और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो अब देवर से कतराना भी शुरू कर दिया था। मैंने उसे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी। जहाँ होता मैं वहां से निकल जाती, कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मुझे दूर दूर से चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे गुस्सा है। वो मुड़कर देखता है और कहता है कि मैंने क्या झूठ बोला है? तो मैंने उसे कहा कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे, वो झूठ नहीं तो क्या था? वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। मैं तो आपको यही बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक करने वाला इंसान है। उसको तो शक करने की आदत है। बड़े गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से तो मैं कुछ अजीब सी हो गई। कुछ दिनों से मेरे पति का रवैया भी मुझसे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। अमर बहुत अच्छे हैं। बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो उसे बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरा पति शक्की मिजाज का आदमी है, तो फिर मुझे तो और भी एहतियात बरतना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उसने पहले कभी भी मुझ पर शक नहीं किया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इसी 1 महीने में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करता। कभी कहता, तुम गेट के पास खड़ी नहीं होती, दरवाजे तुम जल्दी नहीं खोलती। मैं कहती मैं कहती नहीं, वो तो आपकी माँ ही खोलती है। वो कहने लगा, हाँ ठीक है, देखो बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के आए हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिसे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वो कुछ दिन के लिए लखनऊ जा रही है, अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लखनऊ छोड़ने गया था। मुझे डर लग रहा था कि वो भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वो उसी रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लखनऊ में रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता और मेरा पति रात को आता था। तो दोपहर रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, और मेरे लिए वो वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती, यही इंतज़ार करती कि कब वो बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूँ। जब यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर, आटा गूंद के, सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी, और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता
और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती। मैं कमरे से बाहर निकलती और फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता तब ही मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वक्त गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि ये कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वो मेरा दरवाज़ा भी खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या कर रही हो, हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया। उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ महीने लखनऊ में ही रहे। ये सोचकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। पति घर पर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि आखिर मेरा भाई जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगता कि मुझे मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, अमर आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति के शक की भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा, बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश करूंगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई। मैं परेशान होकर रह गई। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था। बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। किस कदर परेशान लग रहा था, न जाने क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और मैं यही सोचने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ है। ये ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है, और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था। वो कमरे से बाहर नहीं आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त कौन आया था? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा, कौन है? तो मेरे पति थे। कहने लगे, दरवाज़ा खोलो। उनका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के वो तो गुस्से के अंदर घर में दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, अभी बताता हूँ। उनके सख्त लहजे को सुनकर मेरा दिल तो धक से रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लहजे में बात कर रहे थे। उन्होंने जब सारे कमरों की तलाशी ले ली और फिर जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो कुछ देर बाद मेरे देवर को गिरेबान से पकड़ कर ले आए और ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगे, देखो वही हुआ जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो, तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो अमर की बात सुनकर ही परेशान हो गई। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि बता दो कि तुम क्यों आए थे। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं क्या बताऊं, जो कुछ सच है वो सब भाई देख चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फायदा। इस बार भी उसने मुझे फंसा ही दिया और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पीटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज मेरे पति ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्द ही मुझे तलाक के कागज भेज देगा। मैंने बहुत मिन्नतें की कि वो भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताने देने लगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो अमर ने तलाक दी थी, ना ही कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी
मैं कुछ दिन पहले ही आई। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने अमर को बहुत डांटा और अमर को कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अमर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है। इसलिए शक का इलाज करने के लिए अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुम्हारे साथ रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो तब अमर ने तुम्हें घर से निकाल दिया हो। तो अमर को एहसास हुआ कि तुमसे उसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने उससे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मुझसे मिन्नतें की। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि आपको जिस तरह से शक करने की आदत है, आप भाभी की जिंदगी को बहुत ही खराब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसे रवैया रखता था। देखना चाहता था आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को कितने अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन आपने तो उसे कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अमर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये तुम पर दोबारा कभी भी शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज के हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वो मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।